नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश से प्रमुख हलचल। सीधी जिले की सिहावल ब्लॉक के बहरी तहसील में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह के मुख्य अतिथि सिहावल क्षेत्र के पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि रामजीत सिंह की उपस्थिति में किया गया। जन समस्या निवारण शिविर में 17 से भी अधिक विभागों ने शिविर में आए शिकायत आवेदनों के निराकरण किए। जन समस्या निवारण शिविर में सिहावल के SDM नीलांबर मिश्रा, जनपद पंचायत सिहावल के CEO सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक ने अपने क्षेत्र की रेल मुआवजा वितरण में हो रही देरी और भूमि अधिग्रहण किए गए लोगों को नौकरी नहीं दिए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की और अपनी ही सरकार पर तीखे प्रहार किए। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने शिविर में अपने सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों के लिए आवास, मुफ्त अनाज जैसी सुविधाएं दी हैं। इसके साथ ही सभी विभागों की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ गरीबों को दिया जा रहा है। जन समस्या निवारण शिविर के बाद NTV इंडिया न्यूज ने जिले के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह से सीधी सिगरौली सड़क की बदहाली की समस्या उठाई, जिसका जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने विगत 1 दशक से भी ज्यादा समय में न बन पाने वाली सड़क के लिए ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस मामले को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उठाऊंगा। मोदी सरकार के विकास कार्यों की पूरे देश में चर्चा होती है, आप लोग उसका गुण गाते हैं। सीधी सिंगरौली सड़क विगत 18 वर्षों से बन रही है। अब तो पता चल रहा है कि जो एजेंसी अभी आई थी वो भी चली गई। क्या वजह है? मोदी सरकार, शिवराज सरकार इस रोड को बनाने में क्यों नाकाम हो रही है? सरकार के स्तर पे कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो ठेकेदार के स्तर पर है। पूर्व का जो ठेकेदार था, जो नियम प्रक्रिया है, हम निविदा आमंत्रित करते हैं, उस निविदा में जिसका न्यूनतम दर होती है उसको निविदा देने के लिए कानून के अंतर्गत हम बाध्य हैं। अब उसकी उतनी आर्थिक क्षमता नहीं थी अथवा किसी कारण से उस काम को पूरा नहीं कर पाया। फिर सरकार ने इस काम को टर्मिनेट किया, नए सिरे से निविदा आमंत्रित की, नए ठेकेदार ने काम लिया। अब वो भी नहीं कर पा रहा है, इसमें सरकार की गलती नहीं है। गलती उन ठेकेदारों की है जो अपनी जेब से ज्यादा बढ़कर काम को आंकते हैं, लपकते हैं, करने का प्रयास करते हैं और अंतोगत्वा फेल हो जाते हैं। सरकार तो नियम कायदे कानून के अंतर्गत जो भी जनहित में बेहतर हो सकता है वो करने। आप राज्यसभा सांसद भी हैं, केंद्र का ये पैसा आता है, केंद्र सड़क बनवा रही है, आपकी तरफ से क्या पहल होगी? बीच में आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया भी, लेकिन कहीं न कहीं कोई कमी रह जा रही है। मैं इसको फिर से एक बार जो हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हैं, माननीय नितिन गडकरी जी, उनके संज्ञान में विषय डालूंगा और वर्तमान में जो ये सड़क की स्थिति है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी विगत दिनों मैंने इस सड़क की समीक्षा भी की थी जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और ठेकेदार महोदय भी वहाँ उपस्थित थे। मैंने उनको काफ़ी दबाव देकर कहा है कि कम से कम मैं सिंगरौली की तो बात नहीं करता, लेकिन सीधी जिले का जो पोर्शन है उस पोर्शन में ज़्यादा काम नहीं है और ना ही उसमें ऐसी परिस्थिति है कि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। काफ़ी कुछ काम हो चुका है, थोड़ी सी आप पहल करेंगे तो ये काम पूरा हो सकता है। अब उस बैठक में तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि हम 2 महीने में कम से कम सीधी जिले का हिस्सा पूर्ण कर देंगे। मैं देख रहा हूँ और करीब से इसको वॉच कर रहा हूँ। मैं 2 महीने बाद फिर इसकी समीक्षा करूंगा और नहीं होगा तो ठोस उपाय करेंगे। जन समस्या निवारण शिविर में NTV इंडिया न्यूज ने रेलवे मुआवजा वितरण और रेलवे द्वारा नौकरी न दिए जाने पर अपनी ही सरकार पर आक्रोशित पूर्व बीजेपी विधायक विश्वामित्र पाठक से जानना चाहा कि आप अपनी ही सरकार की ईंट से ईंट क्यों बजाना चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारा अधिकार है, हम अपनी सरकार से लड़कर लोगों को उनका अधिकार दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने यहाँ पे सभा में दुखती लग यहाँ की जो बहरी के लोगों को रेलवे का मुआवजा नहीं मिला, जिनको मुआवजा मिल गया उनको नौकरी नहीं मिली। सरकार आपकी है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, फिर भी आपने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे अगर नौकरी नहीं दी गई। सही बात, क्यों ईंट बजानी? इसलिए बजाएंगे कि हमारे अगर अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम नौकरी नहीं देंगे तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि एक आदमी का निर्माण होता है तो सर अलग और पैर अलग होता है क्या? ललितपुर सिंगरौली योजना की जो परियोजना है
उस परियोजना में ये है कि हम नौकरी देंगे, जिनकी जमीन फंसेगी, जो विस्थापित होंगे उनके परिवार को एक आदमी को नौकरी देंगे। ये तो प्रशासन की लापरवाही है। उस समय यही कांग्रेस सरकार और ये नेता और उसको रोक दिए, तो 19 और 20 और 18 चल रहा है। ऐसा नहीं होने देंगे। ये कानूनी पॉइंट है। मैं अपने माननीय सांसद महोदय को इस बात पर आगाह किया है कि एक परियोजना में 2 कानून नहीं चलेगा। इसके लिए चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े, चाहे जनता से संघर्ष। सभी सांसद आपके और विधायक विरोध करेंगे इस बात का? हमारे साथ रहेंगे सभी सांसद, हमारे पार्टी के। जो आपकी सरकार नाराज तो नहीं हो जाएगी? हमारी सरकार बिल्कुल न नाराज होगी। जनता के हित के लिए, जनहित के लिए कुछ भी कभी भी न नाराज होगी न दुखी होगी। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, और उसी के दम पे तो हम भी बोल रहे हैं कि हम उसी को दबाव डाल के काम दिलाएंगे। कलेक्टर श्री साकेत मालवीय ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में निर्माणाधीन शासकीय कार्यालय भवन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन भवन की प्रगति के संबंध में निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने शासकीय कार्यालय भवन की प्रगति का जायजा लेते हुए निर्माण की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने तथा कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी गोपद बनास श्री नीलेश शर्मा, तहसीलदार गोपद बनास श्री सौरभ मिश्रा भी उपस्थित रहे। निर्माणाधीन शासकीय कार्यालय भवन का निरीक्षण करने के बाद कलेक्टर श्री साकेत मालवीय द्वारा शासकीय आदिवासी उत्कृष्ट सीनियर बालक छात्रावास सीधी एवं अनुसूचित जाति महाविद्यालय छात्रावास सीधी का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान छात्राओं के दिनचर्या, भोजन की गुणवत्ता, पेयजल व्यवस्था व मेडिकल सुविधा इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर श्री साकेत मालवीय ने छात्राओं से करियर के प्रति सजग रहने की बात कही। उन्होंने अधीक्षक छात्रावास को निर्देशित किया है कि परिसर में साफ सफाई नियमित रूप से हो, बच्चों को किसी प्रकार से पढ़ाई में असुविधा न हो, शासन की योजनाओं का लाभ छात्रों को मिले। उन्होंने मेनू अनुसार बच्चों को भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उनके साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग RS परिहार, मंडल संयोजक राजेश पटेल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी जिले के कलेक्टर साकेत मालवीय ने विगत दिनों ली गई टास्क फोर्स की बैठक में जिले के संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे कि जिले में अवैध परिवहन, अवैध भंडारण और ओवरलोड रेत परिवहन के करने वाले वाहन पर कड़ी कार्यवाही की जाए। सीधी जिले में इसका असर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सिगरौली जिले की तरफ से अभी अनेक ओवरलोड रेता हाईवा वाहन सीधी जिले की तरफ से होकर गुजर रहे हैं। अभी इन पर कार्यवाही की दरकार है। अब देखना यह है कि टास्क फोर्स समिति की नजर सिगरौली की तरफ से ओवरलोड रेता लोड करके सीधी जिले की सड़कों से गुजर रहे वाहनों पर कब कार्यवाही करती है। जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मर्दुबे ने बताया कि मझौली मंडल सिमरिया शक्ति केंद्र एवं जिले के मोर्चा अध्यक्षों एवं जिला संयोजकों की बैठक भाजपा प्रदेश महामंत्री रणबीर सिंह रावत ने लेते हुए कहा कि बूथ सशक्तिकरण अभियान पार्टी का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। बूथ पार्टी की सबसे छोटी किंतु सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। जिला संयोजकों की बैठक में प्रदेश महामंत्री श्री रावत ने कहा कि मोर्चा अध्यक्ष एवं विभिन्न प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अपने अपने क्षेत्रों में प्रवास करते हुए संगठन विस्तार को गति दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में मदद करें। जहां कमी है उन कमियों को प्रशासन के साथ मिलकर दूर करें। भाजपा जिला अध्यक्ष इन शरण सिंह चौहान ने अध्यक्षीय उद्बोधन में मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मंडलों, शक्ति केंद्रों, मोर्चा एवं प्रकोष्ठों की स्थिति का व्यापक लेखा जोखा प्रस्तुत किए और प्रवास पर जोर दिया। जिला ई गवर्नेंस सीधी के अंतर्गत ई दक्ष केंद्र सीधी के साइबर सिम सिटी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीधी जिले के शासकीय कर्मचारियों को कार्यालय एवं व्यक्तिगत उपयोग के विभिन्न क्षेत्रों, बैंकिंग, मोबाइल ATM, ईमेल, सोशल मीडिया एवं वाईफाई, OTP आदि में उपयोग होने वाले साइबर अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। दक्ष केंद्र सीधी में शासकीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण
21 नवंबर से प्रतिदिन 2 पालियों में किया जा रहा है। उपरोक्त प्रशिक्षण को विनीता सिंह वरिष्ठ प्रशिक्षक के द्वारा कुशलतापूर्वक दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय NS कुमरे के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक योगेश मिश्रा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन की जा रही ₹1,08,000 कीमती 720 सीसी नशीली कप सिरप जब्त कर मामला पंजीबद्ध किया गया है। बताया गया कि थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध नशीली सिरप लेकर कार में जा रहा है। मुखबिर की सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा तुरंत टीम गठित कर सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु रवाना की गई। कोतवाली पुलिस टीम जैसे ही मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची तो सफेद रंग की सेंट्रो कार क्रमांक MP 50C0920 पिपरोहर तरफ से सीधी तरफ जा रही थी। तभी कार चालक पुलिस देखकर तेज गति से कर भाग खेत में ले गया एवं आरोपी कार को खेत में ही छोड़कर फरार हो गए। उसके पश्चात उक्त वाहन की डिग्गी खोलकर देखा तो उसमें 4 बोरियों में अवैध नशीली कप सिरप प्राप्त हुई। गिनती करने पर चारों बोरियों में कुल 720 सीसी कीमती 1,08,000 रुपए नशीली कप सिरप ऑनडेक्स होना पाया गया। उसके पश्चात उक्त समस्त नशीली सिरप एवं परिवहन में प्रयुक्त सफेद रंग की सेंट्रो कार क्रमांक MP 50C0920 कीमती 2,50,000 रुपए लगभग को मुताबिक जब्ती पत्रक के जब्त किया जाकर थाना लाया गया एवं अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 8/21, 22 NDPS एक्ट व 5/13 ड्रग्स कंट्रोल एक्ट के तहत प्रकरण कायमी कर विवेचना में लिया गया है। रिपोर्टर हिमायत योतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस द्वारा नाबालिगों के वाहन चलाने से हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए सुरक्षात्मक दृष्टि से अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत पंकज भट्ट SSP नैनीताल के निर्देशानुसार यात्रा सुरक्षा एवं नाबालिगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने जनपद में चलाए जा रहे यातायात सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान के तहत आज नैनीताल पुलिस द्वारा जिले में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के विरुद्ध अभियान के तहत नैनीताल पुलिस द्वारा 31 वाहनों के चालान किए गए हैं, 20 वाहन सीज किए गए हैं। रिपोर्टर हिमायत योतेला ने बताया कि नैनीताल उत्तराखंड के नैनीताल में हर साल पर्यटक काफी संख्या में पहुंचते हैं, जबकि शहर की नैनी झील मुख्य आकर्षण का केंद्र है। नैनीताल आने वाले पर्यटक इस झील में नौकायान का लुत्फ उठाए बिना वापस नहीं जाते हैं। इस झील में चलने वाली तरह तरह की नावें भी खास हैं। नैनीताल की झील में लगभग 300 से भी ज्यादा नावें देखने को मिल जाएंगी। इनमें करीब 220 चप्पू नाव रोइंग बोट है। इन चप्पू नाव के मालिकों की तरफ से हर एक नाव को एक प्यारा सा नाम दिया गया है। नाव चालक समिति के सचिव नरेंद्र चौहान ने बताया कि नाव सभी चालकों के हर दिन की रोटी का जरिया है, क्योंकि यह उनके परिवार को पालती है, इसलिए नाव को मां का दर्जा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिस भी नाव चालक को नाम सबसे प्रिय और दिल के करीब लगता है, वही नाम नाव को भी दिया गया है। कुछ लोगों ने अपनी नाव का नाम नंदा, सुनंदा, मैया या फिर नैना देवी के नाम पर भी रखा है, जो उनके लिए आस्था के साथ ही हर दिन बेहतर रोजगार की उम्मीद भी बढ़ाता है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। डिंडोरी में CM का फैसला ऑन द स्पॉट। जल संसाधन के SDO समेत 5 को किया गया सस्पेंड। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता की हार्ट अटैक से मौत। दिग्विजय सिंह ने दिया कंधा, याद कर नम हुई आंखें। ससुर की हत्या का आरोपी दामाद गिरफ्तार। पत्नी ने नहीं लौटने पर ससुर का किया अपहरण, हत्या कर जंगल में फेंका, 3 गिरफ्तार। और डिंडोरी के बाद मंडला में CM का एक्शन। जिला अस्पताल में लापरवाही मिलने पर सिविल सर्जन सस्पेंड। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। राहुल की नसीहत, जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोलिए। भाजपा का पलटवार, वे इलेक्शन वाले हिंदू। मद्रास के मंदिरों में मोबाइल बैन। हाईकोर्ट ने कहा पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखना जरूरी। JNU की दीवारों पर लिखा ब्राह्मणों भारत छोड़ो। बनियों के खिलाफ भी लिखे नारे। और कांग्रेस का आखिरी दाव, कहा गुजरात में सरकार बनी तो OBC मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी CM बनाए जाएंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।